तो गाइज आज हम जा रहे हैं मंदिर जागेश्वर। तैयार हो गए हैं और फूल वूल हमने रेडी कर दिए। कल हम पुरास के फूल तोड़ के लाए थे तो वो लेके जा रहे हैं। और मैं और बेस्टी जी जा रहे हैं। ओ इजा इजा हम जाना वहाँ पे। बाय। सुनो लाफिंग बुद्धा। तो इसके बाद जो करो थोड़ा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए जागेश्वर धाम। आज इतने टाइम बाद जा रहे हैं ना, मौका ही नहीं मिल पाया। मतलब बहुत सारी चीजें हो जा रही थी, कभी कुछ कभी कुछ काम। तो फिर मैं चली गई थी दिल्ली को। अभी दिल्ली से वापस आने के बाद हम जा रहे हैं साथ में जागेश्वर। चलिए। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं जागेश्वर मंदिर के लिए, क्योंकि हम अभी तक इसलिए नहीं जा पा रहे थे ना। एक तो बहुत ज़्यादा ठंडा था और वहाँ पर ना मतलब जाने के जैसा नहीं हो पा रहा था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर ना गाड़ी ले जाने के लिए बहुत ही रिस्क है और पाला गिरता है, तो इसीलिए ना वहाँ पे गाड़ियाँ फिसलती हैं। तो इसी वजह से डर लग रहा था हमें। और आज मौका भी था, टाइम भी था, तो सारी चीज़ें थी एक साथ। देखिए यहाँ पर है जो गाड़ी स्लिप होती है, यहाँ पे थोड़ा डर लगता है, पाला गिरा रहता है तो थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए हम लोग अभी तक नहीं आए थे। जागेश्वर आने से पहले ना सबसे पहले हम लोग जाते हैं डंडेश्वर, जो कि रास्ते में पड़ता है। सबसे पहले डंडेश्वर महादेव पड़ता है। कहते हैं कि जो भोलेनाथ थे ना तो वो यहीं रहते थे। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पर, मतलब ना अगर आप नंगे पाँव जाओगे तो ना पैरों की ऐसे कुल्फी जम जाती है, मतलब कि बर्फ़ हो जाते हैं पैर, इतना ठंडा होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पानी भी भरा था, पानी भर के भी चढ़ाया था। तो गाइस देखिए हम पहुँच गए हैं डंडेश्वर महादेव, और यहाँ पर ना पूरे देवदारों का ही जंगल है। मतलब आपको यहाँ पर चीड़ के बहुत ही कम पेड़, बाँज के भी बहुत कम पेड़, मतलब ना के बराबर तो कहेंगे, दूसरे साइड दिख सकते हैं। लेकिन ये जो जंगल है ना पूरा देवदार का जंगल है। महादेव ना यहीं रहते थे और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नदी है दो मंदिरों के बीचों बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर ना हर चीज़ की एक नई स्टोरी है, कहानी है। यहाँ पर पेड़ भी है ना, दो जॉइंट करके कुछ कहते हैं, उसकी भी एक अलग कहानी है। तो हर चीज़ की एक अलग कहानी है। तो हमें तो प्रॉपरली नहीं पता है, बट जो मम्मी लोग बताते हैं हमें, अम्मा लोग बताते हैं, तब पता चलता है। तो गाइस हमने ले लिया प्रसाद और हम चले गए हैं मंदिर में अंदर पूजा करने के लिए। अभी पंडित जी है वहाँ पर, और सबसे पहले पंडित जी ने हमें बोला कि आप पानी चढ़ाना चाहते हैं तो आप पानी भर के ला सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पानी भरा, बाहर से जो गगरी होती है ना, तो उसमें पानी भरा, और उसके बाद फिर हमने पानी चढ़ाया और उसके बाद फिर पूजा की। पंडित जी ने पूजा करवाई और फिर हम लोग निकल गए थे दूसरे जो मंदिर है मेन, नीचे जागेश्वर धाम, वहाँ पर गए थे। देखिएगा यहाँ पे दो मंदिर है, दो साइड अलग अलग, और यहाँ पर ना पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। और मैं तो ये बोली थी कि कम से कम यहाँ पर जो मैट है ना थोड़ा दूर तक होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और सोचिए कि यहाँ पर जो लोग पुजारी लोग हैं, तो पंडित जी लोग, वो लोग कैसे रहते होंगे, कितनी श्रद्धा भक्ति, मतलब कितना एक श्रद्धा भाव चाहिए होता है। और मन में अगर श्रद्धा भाव हो ना, भक्ति हो, तो कुछ भी हो जाता है, कुछ भी नहीं लगता है ठंडा। तो ऐसा ही इनके साथ भी है। और हम लोग जब आए ना तो हमारे पैरों की ऐसी बैंड बज चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो और ज़्यादा ठंडा लगता है। यहाँ पर तो गर्मियों में भी ऐसा ही हाल होता है। फिर हम लोगों ने गाने बजा दिए थे, पहाड़ी गाने, और फिर हम लोग नीचे वाले मंदिर में गए थे, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और हम आ गए थे सुबह सुबह 8 बजे, आप आ गए थे, आई थिंक 8 बजे आ गए थे हम लोग, 7-8 बजे। तो सुबह सुबह ये रहता है ना कि ट्रैफिक भी कम रहता है और लोग कम ही आते हैं सुबह के टाइम पे। जो बाहर के लोग आते हैं ना टूरिस्ट करके, तो वो थोड़ा लेट लेट में आते हैं। लेकिन वैसे हम गए तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी फिर भी।
लेकिन यह है कि और टाइम पर ना जब सीज़न का टाइम आता है ना उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ रहती है। यहाँ पर गाड़ी ले जाने लायक भी नहीं होता है और यहाँ पर अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं तो ऊपर ही यहाँ पर पार्किंग होती है, नीचे लेकर नहीं जाने देते हैं। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती है तो उसमें भी लेकर जाते हैं। तो हम लोग तो आज गाड़ी लेके गए थे क्योंकि भीड़ होती नहीं है और पार्किंग भी मिल जाती है इसीलिए। और देखिए गाइस यहाँ पर भी सारे के सारे देवदार के पेड़ हैं। और हमारे कुमाऊं में ना ऐसा होता है कि पहाड़ों में ज़्यादातर हर जगह होता है, वैसे तो शादी के बाद मंदिर जाते ही जाते हैं। तो हम लोग भी बहुत जगह चले गए हैं, हमारे आसपास जितने भी मंदिर हैं तो लगभग हम सारे जगह चले गए हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग, तो प्रॉपर व्लॉग डाल रहे हैं हम लोग। और आगे भी जितने भी मंदिर हम जहाँ भी जाएंगे तो उसके भी हम बनाएंगे। एक्चुअली मैंने बना रखे हैं तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए बीच बीच में वीडियो आ रहे हैं, जो भी मेरे व्लॉग बने हुए हैं वो बीच बीच में आ रहे हैं। एक साथ में डेली नहीं डाल पा रही हूँ बट गैप में आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि शादी के बाद दर्शन करने जाना चाहिए मंदिर में आशीर्वाद के लिए, इसीलिए हम लोग दर्शन के लिए सारे मंदिर जा रहे हैं। और जागेश्वर मंदिर तो हमारे मतलब हमारे वहाँ से 5 मिनट का अगर गाड़ी में जाए ना हम तो 5 मिनट की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर है भी नहीं अगर अच्छे से गाड़ी चलाएं तो। और लेकिन ये हुआ कि अभी तक हमारे पास टाइम भी नहीं हो पाया था। और एक होता है ना कि हाँ भगवान का बुलावा जब आए तभी जाना होता है, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए थे, बट आज मौका भी है, दस्तूर भी है और पहुंच गए हैं हम जागेश्वर धाम। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी भीड़ भी कम है, मतलब कि जो कहते हैं ना कि भोग लगता है 10 से 11 बजे, तो वो टाइम से पहले हम आ गए थे तो हमने पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद फिर वहाँ पर क्या होता है कि 1-2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आई थिंक बंद रहता है। तो वहाँ पे जो भगवान जी को भोग लगता है ना उस चीज़ के लिए मंदिर थोड़ा देर बंद रहता है। हम लोगों ने पूजा की और पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना बिना फ़ोटो के तो हम आते नहीं हैं, फ़ोटो तो क्लिक करवाते ही हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटो खींचे और उसके बाद थोड़ा वीडियोस बनाए। और यहाँ पर ना थोड़ा बंदर कुछ ज़्यादा ही रहते हैं तो इसीलिए बंदरों से बचा के रखें अपने आप को, क्योंकि वो ना अगर हाथ में सामान देखते हैं ना तो सीधे छीन के ले जाते हैं। वो हर जगह मंदिरों में तो होते ही हैं बंदर, तो उनको क्या करें, तो इसीलिए अपना सामान बचा के रख सकते हैं हम। और पूजा करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी भी धूप बहुत ही कम आ रखी है, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है, बहुत ही ना के बराबर आती है। और गाइस फिर हम लोग चले गए थे वापस पूजा करने के बाद। और यहाँ पर ना बंदरों से थोड़ा डर भी लग रहा था, पीछे से आ जा रहे थे सीधे, जो भी हाथ में दिख रहा था सब छीन के ले जा रहे थे, इसीलिए थोड़ा छुपाना पड़ रहा था और इस चीज़ का थोड़ा डर रहता है। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी एक शॉप पे जहाँ पर मुझे ना परांदा बोलते हैं, जो कि मुझे पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था। ये देखिए मैं चेक कर रही थी कि कैसा लगेगा मुझ पर, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ले ले, तो मैंने ये परांदा ले लिया और मुझे ना अच्छा लगता है मतलब पहनना ये, बट यहाँ पर तो हम पहन नहीं पाते, लेकिन मैं लेकर आ रखी हूँ इसको यहाँ के लिए। और वैसे छोटा होता है, घर में पहनने के लिए अच्छा होता है, धूल मिट्टी से बचाता है, धूप से भी बचाता है और अच्छा भी लगता है। हमारी कुमाऊनी में ऐसा होता है कि ये परांदा पहनते ही पहनते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब तो खैर मना क्या हो गया, लोग नहीं पहनते, बहुत कम पहनते हैं, बट वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन पहले से मम्मी लोग थे ना जो, वो हमेशा पहनते थे, कहीं भी काम के लिए जाएंगे बिना परांदा के नहीं जाते थे। तो आजकल इसका फैशन आ चुका है, बट पहले से एक कल्चर था कि आपको सर पे कुछ ना कुछ ओढ़ना है, तो ये परांदा हमेशा लगाए रखते थे, जो कि एक एक चीज़ के लिए अच्छा भी है, ये धूल मिट्टी से बचाता है, गई हूँ बालों मैं को पहले, तुम गए जो हो? गंदा होता है ना वो तो उस फिर चीज़ मैं से भी गई हूँ, बचाता चाहे है। हम अलग अलग तो गए हैं फिर हम लेकिन लोग गए हैं। आने लग गए हैं अभी वापस, टाइम पार्किंग में गाड़ी लगाई थी वेस्ट नहीं तो करना वहाँ है, से हमने निकाली और फिर हम आ गए थे हम वापस। आगे हैं जल्दी क्योंकि भीड़ नहीं थी, है ना। बिना भीड़ के हम जल्दी जल्दी आ गए पूजा करके। भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि आज मैंने प्लान किया था कि आज जाएंगे हम, है ना। तो वाइफ की बात हमेशा माननी चाहिए। चलो 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 बैक करो। तो गाइस हम आ गए हैं, अब हमारा खाना शुरू। मंदिर से आके बहुत भूख लग गई है, तो पहले हमने नारियल तोड़ा, नारियल खा रहे हैं, उसके बाद खाना।